हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज है 8 नवंबर और यकीनन आज अभी तक आप कंप्यूटर साइंस लेक्चर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट दे चुके होंगे और आपने कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये टेस्ट आसान था या मुश्किल था। और इन द मीन टाइम मैं आपके लिए लाया हूँ इस पूरे पेपर का सोल्यूशन। मैं आपको बताऊँगा कि इस पेपर का जो क्वेश्चंस थे वो कौन कौन से थे और इसमें जो पेपर्स के आंसर्स थे वो क्या क्या बनते थे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन फुल वीडियोस अपलोड हों तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। जी हाँ दोस्तों, आज जो लेक्चरर कंप्यूटर साइंस का पीपीएससी के टेस्ट हुआ उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस थे और क्वेश्चंस को जिस तरह से थे आपसे पूछा गया था कि द फैक्ट्री इज़ ए टाइप ऑफ, कि फैक्ट्री किसकी टाइप है। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि फैक्ट्री इज़ ए फंक्शन आर ए मेथड, कि जो फैक्ट्री है ये फंक्शन है, ये एक मेथड है। यहाँ पर आपसे ऑप्शन पूछे गए थे कि फैक्ट्री जो है ये फंक्शन है, क्लास है या क्या है, तो इसका आंसर था फंक्शन। फिर आपसे पूछा गया कि स्क्वायर ऑफ 100 इज़, तो इसका आंसर बनता था कुछ इस तरीके से। और फिर आपसे पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ हरूफ मनकूत, वो कि उर्दू में कितने हरूफ हैं जिनके ऊपर नुक्ते लगे हुए हैं, तो इसका आंसर था 17। और रिज़ल्ट आपसे पूछा गया था कि अगर इस तरीके से हम कोई एक्सप्रेशन देते हैं तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, तो एक ये क्वेश्चन था। इसके अलावा आपसे पूछा गया था कि ईयर ऑफ बर्थ ऑफ नबी पाक इज़ आल्सो कॉल्ड, के क्या कहलाई जाती है। और इसके अलावा हॉर्स बॉय इज़ इन, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका जो आंसर था वो था कि कैनेडियन प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। और इसके अलावा आपसे पूछा गया था कि मलेरिया जो है, मलेरिया डिजीज़ ये किसको अफेक्ट करती है, तो इसका आंसर था स्प्लीन। तो चलें हम आगे चलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक के जो मैं आंसर आपको बता रहा हूँ ये सारे आपके आंसर ठीक आए होंगे। जिन लोगों ने T4 ट्यूटोरियल से तैयारी की है उनके तो यकीनन आंसर ठीक किए आए होंगे। काफ़ी क्वेश्चन हैं जिनके आंसर उन्होंने ठीक किए होंगे क्योंकि इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन T4 ट्यूटोरियल्स के एमसीक्यूज से ही आए थे। चलें अब एक और कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ आल्सो कॉल्ड, ये पूछा गया था और ये कब हुई थी, तो ये इसका आंसर यहाँ पर मौजूद है। साइंटिफिक नेम पूछा गया था ब्लीचिंग पाउडर का, तो इसका जी नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। DSL की एब्रीवेशन पूछी गई थी, तो ये है जी डिजिटल सब्सक्राइबर लूप भी बोलते हैं और डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन भी बोलते हैं। सिम के बारे में पूछा गया था, सिम स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। आपसे पूछा गया था कि राउंड रॉबिन प्रोसेस स्केजुलिंग जो है इसमें क्या होता है, तो हमने जो आंसर सेलेक्ट करना था हमने टाइम क्वांटम का आंसर सेलेक्ट करना था। और आपसे पूछा गया था कि विच वन इज़ करेक्ट, कि करेक्ट क्या है, तो आपको मुख्तलिफ तरह के वेरिएबल डिक्लेयर करके दिखाए गए थे जिस तरह आपको जिस तरह से बताया गया था। और इसमें ये देखें 10,000 जो है यहाँ पर कॉमा लगा दिया गया था जिसकी वजह से ये गलत था। और इसका जो करेक्ट था वो ये था कि इंटीजर माई सैलरी, और यहाँ पर आपने सीधा सीधा 1000 लिख देना था। फिर आपसे MS वर्ड का मिनिमम और मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन था ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन था क्योंकि इसके जो आंसर्स हैं वो वेरी करते हैं। ये डिपेंड ये करता है कि आपसे पूछा क्या गया था। मैं अब बताता हूँ आपको कि वो कैसे। जिस तरह से यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाए ना कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो कितना फ़ॉन्ट साइज़ सपोर्ट करता है, तो अगर सपोर्ट की बात की जाए तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 1 फ़ॉन्ट साइज़ से लेकर 1638 तक का जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसको सपोर्ट कर सकता है। अब आप कह रहे होंगे कि नहीं जी ये तो इसका जो मिनिमम साइज़ है वो होता है 8 और मैक्सिमम साइज़ 72 होता है। तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये अगर हम इंटरफेस के हिसाब से अगर हम इसकी बात करें, ये देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करें तो यहाँ पर जो फ़ॉन्ट साइज़ मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72 है। लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सा ट्राई करके देखें ना, ये देखें मैंने लिखा A और इसको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर अगर मैं 8 करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें छोटू सा नज़र आ रहा है, लेकिन इसको अगर मैं 1 करके देखता हूँ तो आप देखेंगे इसको अगर टाइप करें ना 1 तो ये देखें ये इस साइज़ को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। इसका मतलब है मिनिमम साइज़ का 1 है और मैक्सिमम साइज़ आपने देखना तो यहाँ पर ये देखें अगर हम लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू तो ये तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरफेस पर कौन से अवेलेबल है तो फिर आपने 72 मैक्सिमम बताना था और मिनिमम बताना था 8। चलें आगे चलते हैं जी।
आपसे पूछा गया था कि वुहाई मिसाइल कहाँ पर सबसे पहले टेस्ट किया गया। तो अभी रिसेंटली कोरोना केसेस के दौरान आपने सुना होगा कि वुहान वुहान हो रहा था, तो वो चाइना की बात ही हो रही थी। तो ये बड़ी आसानी से आपने चाइना सेलेक्ट करके इसका आंसर ठीक कर लिया होगा। आपसे पूछा गया था कि मीनिंग ऑफ सलाद, सलाद की क्या मीनिंग है। तो जो सलाद की मीनिंग है वो है प्रेयर, सप्लिकेशन, ब्लेसिंग, कमेंडेशन। ये सारे जो हैं ये सलाद के मीनिंग्स हैं। और फिर इससे के बाद पूछा गया था कि वन क्लास इज़ ए फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास, दे बोथ शेयर देयर डाटा मेंबर आर ओनली वन। कि दो क्लासेस और एक क्लास जो है वो दूसरी क्लास की फ्रेंड है, तो क्या वो दोनों क्लासें आपस में डाटा शेयर करेंगी या जस्ट वन क्लास डाटा शेयर करेगी। तो अगर तो आप T4 ट्यूटोरियल पर पढ़ते रहते हैं, ट्यूटोरियल्स आप पढ़ कर गए हैं, तो इसकी बहुत ही प्यारी सी एक एग्जांपल मैंने तस्वीर में रिप्रेजेंट की थी। जी हाँ दोस्तों, ये वो एग्जांपल थी जो कि T4 ट्यूटोरियल के फ्रेंड क्लास के ट्यूटोरियल पर भी मौजूद थी। और इसमें से आपसे MCQs पूछा गया, जिसमें बड़ी प्यार से बता दिया गया, ये देखें क्लास है T4 ट्यूटोरियल, क्लास है T4। और हमने कहा है कि अब ये देखें, ये जो क्लास है, ये क्लास इसको आइसक्रीम दे रही है, लेकिन ये जो बच्चा है ये इस बच्ची को आइसक्रीम तो दे रहा है, लेकिन जब इस बच्चे ने इस बच्ची से ये बॉल मांगने की कोशिश की तो इस बच्ची ने साफ इनकार कर दिया और ये कह रही है कि ओ मिस्टर यू आर नॉट माई फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन, ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर को अगर आप बगौर देखें तो इस तस्वीर में ही इस MCQs का ऑप्शन छुपा था, जो कि आपसे पूछा गया था कि वन क्लास इज़ ए फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास, दे बोथ शेयर देयर डाटा मेंबर्स आर ओनली वन। तो इसका आंसर था ओनली वन। फिर आपसे पूछा गया था कि सिंगली लिंक लिस्ट जो है इसके राइट पार्ट पर क्या होता है, ये किसको पॉइंट करता है। तो ये देखें सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है, ये हमारे पास नोड है, ये इसका इन्फो पार्ट है और ये इसका एड्रेस पार्ट है। तो इसके राइट साइड पे क्या होता है, अपने से जो इसका नेक्स्ट नोड होता है उसका एड्रेस होता है। जिस तरह ये मिसाल के तौर पर नेक्स्ट नोड है, तो इस नोड का जो एड्रेस है ये किसके पास होता है, इस नोड के पास होते हैं। अच्छा, फिर आपसे पूछा गया था कि वी कैन इम्प्लीमेंट ए सर्कुलर लिंक लिस्ट, कि हम कैसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, अब ये आपके सामने सिंगली लिंक लिस्ट है, तो सिंगली लिंक लिस्ट को ऐसे मैं सर्कुलर बना सकता हूँ ना। जी हाँ, बना सकता हूँ। और अगर यही होती डबली लिंक लिस्ट, यानी कि जिसके दो लिंक पार्ट होते हैं और एक इन्फॉर्मेशन पार्ट होता है, तो फिर भी ये इस तरीके से सर्कुलर लिंक लिस्ट बन सकती थी। तो इसका आंसर था कि सर्कुलर लिंक लिस्ट हम डबली से भी बना सकते हैं और सिंगली से भी बना सकते हैं। तो चलें आगे देखते हैं कि और कौन कौन से सवाल थे जो आज आए हुए थे। जी हाँ, अब हम इसको देख लेते हैं। अब आपसे पूछा गया था कि फॉर लूप का करेक्ट सिंटेक्स कौन सा है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको फॉर का सिंटेक्स दे दिया गया था इंट, और यहाँ पर आई लिखा हुआ था कि इंट आई इज इक्वल टू 0 आई, और इस तरीके से। तो ये आपने ना सिंटेक्स बताना था। तो इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल था। आई थिंक ये आप सारों ने ठीक ही किया होगा। फिर आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका रिजल्ट बहुत ही आसान है। फिर आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन में आपके पास ट्री भी अवेलेबल था, तो इसका जो आंसर था वो ट्री था, कि जो ट्री है वो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। फिर आपसे पूछा गया था कि इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग जो है ये किस टेस्टिंग टेक्निक से बिलोंग करती है। तो ये जो है ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की एक टेक्निक है। तो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आपने चूज़ करना था। फिर आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज़ द करेक्ट एरे इनिशियलाइजेशन। एरे को हम किस तरीके से ठीक तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो उसका कुछ ऐसे लिखना था कि डेटा टाइप लिखनी थी, एरे का नाम लिखना था, एरे के सिंबल डालने थे और इक्वल का ऑपरेटर डालकर, और इस तरीके से आपने ये सारा एरे जो है अपना डिक्लेयर कर देना था। ओके, आप देखते हैं कि बाकी मज़ीद और कौन कौन से क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा गया था कि वेयर x इज इक्वल टू 8 द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन x रिमाइंडर असाइनमेंट 2 विल बी कैलकुलेटेड एज। किसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी आप अपने कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और इसके अलावा आपसे पूछा गया था कि जो एथेंस है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये आप कह सकते थे ग्रीस। और आपसे पूछा गया था कि इन विच ईयर वेस्ट पाकिस्तान बिकेम 1 यूनिट। तो ये 1954 की बात है। और इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन था कि व्हेन ए कॉल इज मेड स्टैक इज डिक्रीमेंटेड बाय 2 या इंक्रीमेंटेड बाय 2, या इस तरह का एक MCQs था, ये भी आपसे पूछा गया था। और इसके अलावा जो आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था कि जो रेड होता है, रेड स्टैंड फॉर, तो इसका आंसर था रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। इसके अलावा आपसे लेवल ऑफ DFD के मतलब पूछा गया था
कि अगर आपने होल सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है तो आप कौन से लेवल की डाटा फ्लो डायग्राम बनाएंगे, तो इसका आंसर था लेवल 0। और इसके अलावा और भी कई टॉपिक्स थे जो कि इस टेस्ट में कवर किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 2020 का ये जो लेक्चर कंप्यूटर साइंस का टेस्ट था पीपीएससी के, इसमें और भी कई टॉपिक थे जिनमें से एमसीक्यूज बने, जिनमें से जो इस वक्त मेरे इल्म में है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक 1 to many रिलेशनशिप में से एक एमसीक्यूज दिया हुआ था इन्होंने, बाइनरी सर्च ट्री में से कोई 2 एक एमसीक्यूज थे, एवीएल ट्री के एमसीक्यूज थे, हाफमैन कोड के थे, एक्सऑर ऑपरेटर के 3 एमसीक्यूज थे, क्लास टेम्पलेट के टॉपिक में से एक एमसीक्यूज था, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड एसोसिएटिविटी से एक एमसीक्यूज था, डेडलॉक में से एक एमसीक्यूज दिया हुआ था, पीसीबी का एक एमसीक्यूज था, यूटीपी से 1-2 एमसीक्यूज थे, और एक्टिव और पैसिव वॉइस इंग्लिश का एक एमसीक्यूज था। उर्दू के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, वारसी से रिलेटेड कोई 3 से 4 एमसीक्यूज पूछे गए थे, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और सीएमएम में से भी आपका जो है एक एमसीक्यूज तैयार किया गया था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मेरी आप सबके लिए दुआ है कि आपका ये टेस्ट अच्छे नंबर से पास हो, और अल्लाह आपको लेक्चरर, गवर्नमेंट का लेक्चरर बनाए, और आपकी जितनी भी दिली ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करें। अगर ये वीडियो पसंद आई और फ्यूचर में भी आप t4tutorials.com चैनल के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।